हेलो गाइज, आप देख रहे हो क्रिकेट विद विशाल। गाइज आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं जो भी आपकी एज कैटेगरी है उनसे आगे खुद बात करेंगे। मतलब एक बंदा आएगा हर एज कैटेगरी का, जैसे 14, 16, 19, 23 और ओपन। वो आपको बताएगा कि क्या उस एज में प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर आप 14 हो तो आपकी भी कुछ प्रॉब्लम होगी, तो वो आके बताएगा कि कैसे वो प्रॉब्लम को फेस करते हैं और कैसे उसको टैकल करें, मतलब कैसे उससे बाहर निकले। क्योंकि गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें क्रिकेट के साथ साथ भी बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। तो कैसे वो लोग उस चीज़ को टैकल करते हैं। मेरे जूनियर ही और मेरे सीनियर भी हैं, सब है उसमें, तो एक एक करके सबसे मिलाऊंगा। इसलिए गाइज आपकी एज कुछ भी हो सकती है, तो वेट करना पड़ेगा। क्या पता आपकी प्रॉब्लम हो, वो आपको सोल्यूशन दे दे उस चीज़ का, तो इसलिए वेट करना पड़ेगा। क्या पता आप 16 हो या 19 हो, तो आएंगे सब आपको बताएंगे एक एक करके। और मज़ा भी बहुत आने वाला है वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आपको ऐसी होंगी जो आपने पता नहीं होगा और जो होती हैं क्रिकेट में, जो उनको हो रही है, जो मेरे जूनियर और सीनियर है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। Just another doorway to open up and see what kind. गाइज अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएंगे जो 14 एज कैटेगरी के, मतलब 14 साल के हैं, उनसे बात करेंगे। उनका नाम है शोभित, अभी आपको मिला था उनसे। तो ये शोभित ही आपको बताएंगे कि इस एज में क्या इनको प्रॉब्लम आती है और कैसे इन्होंने अपना स्टार्ट किया। बताओ शोभित, क्या प्रॉब्लम आती है? हेलो गाइस, मेरा नाम शोभित है और मैं अंडर 14 हूँ। तो गाइस क्रिकेट शुरू करने से पहले हमने घर वालों से बात की, पापा से और जितने बड़े हैं उनसे बात करी। तो आपका लिए सही है कि आप अंडर 14 में आप शुरू कर सकते हैं क्रिकेट खेलना। तो ये सबसे अच्छी बात बताई गाइज। 14 साल की जो एज होती है ना, उसमें अगर आपने क्रिकेट स्टार्ट कर दिया सबसे बेस्ट है। 14 या 14 से पहले। शोभित यही बता रहे हैं कि 14 साल में इसने पापा से बात की, मुझे क्रिकेट स्टार्ट करना है। अगर आप इससे लेट हो रहे हो तो थोड़ा मुश्किल होता चला जाता है। जितना भी लेट हो गए, नामुमकिन कुछ नहीं है, पर थोड़ा सा आप बेसिक सीखने में लेट हो जाओगे। पर शोभित भी आपको ऐसे ही बता रहे हैं कि सबसे बेस्ट एज है 14 साल की। इसमें अगर आप स्टार्ट करते हो ना 12, 13, 14 साल में या 10 साल में, तो सबसे बेस्ट है। तो शोभित ने भी ये बताया, पापा से इसने बात की। तो कैसे पापा से कैसे शेयर किया कि आपको क्रिकेटर बनना है? जैसे गांव में खेलते हैं तो शुरू से शौक था खेलने का, तो अब पापा ने एकेडमी ज्वाइन करा दी, तो अब खेल रहे हैं। अब तो गांव से, जैसे आपको पता है, शोभित गांव से इसने शेयर की पापा मुझे क्रिकेटर बनना है। तो सबसे बेस्ट एज है ये, सबसे अच्छा है और अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है 2 साल से, 1-2 साल से एकेडमी में। हाँ, तो अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है और अच्छी राह पे है बनने की। तो हो सकता है अच्छा खेले भी आगे, जो अच्छी मेहनत करेगा। अब मिलाता हूँ गाइज दूसरी जो एज कैटेगरी है, अपना 16 एज कैटेगरी है। इनका नाम है यमन। जैसे पहले मिलाया था, तो यमन आपको बताएंगे इस एज में प्रॉब्लम क्या क्या आती है और कैसे उनको टैकल करें। तो बताओ यमन। दोस्तों, हमारी एज में सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि मतलब माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, इधर उधर जाता है। जैसे घूमने फिरने में और फ़ोन चलाते हैं, उसमें इधर उधर की चीज़ें देखने में, लेट नाइट फ़ोन चलाना, इधर उधर जाना, घूमना। तो इस चीज़ को अलग, मतलब ये चीज़ ना करे और अपना गेम पे फोकस करे, आके ग्राउंड पे मेहनत कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये बिल्कुल सही बात यमन बता रहा है। इस एज में क्या होता है गाइस, जो इस एज यमन की एज में, उसमें क्या है, नया फ़ोन लेना, गेम खेलना, पूरा दिन गेम खेलना और अपना स्कूल में जाके पूरा हवाबाजी करना, ऐसे जैसे। तो कैसे इसको टैकल करते हो, मतलब कैसे लगता है कि हाँ आप क्रिकेट बनना है, ये सब चीज़ें मतलब साइड छोड़नी है? तो जैसे हम ग्राउंड पे आते हैं, भैया लोग हैं, सीनियर्स है, वो बताते हैं अपनी मतलब पुरानी बातें बताते हैं। विशाल भैया भी बहुत बार उन्होंने हमें अपनी पुरानी बातें बताई है, तो अंदर से मोटिवेशन आता है, हमें गाइड करते हैं कि भाई ये चीज़ें मत करो। तो सीनियर्स अच्छी चीज़ें बताते हैं, तो यहाँ से हमको सीखने का मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है गाइज। अगर आप इस एज में 16 हो या 14, अपना 14 से ऊपर हो, तो इस एज में आपको ध्यान रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मतलब आपको उसमें घूमने फिरना सब एक टाइम से होता है। मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन ही घूम फिर रहे हो, आप अच्छी चीज़ें करो। मतलब आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है। अगर क्रिकेटर बनना है तो आपको आधा टाइम अपना यहाँ पे भी देना पड़ेगा ग्राउंड में, जब भी जाके बनोगे। तो ये मन था। अब गाइज बुलाता हूँ जो 19 का प्लेयर है, उसको बुलाएंगे कि 19 में क्या प्रॉब्लम आती है, जो 19 साल के लड़के होते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम आएगी। अभी जाएंगे यमन। गाइज अब आ रहे हैं 19 के जो मेरे साथी खिलाड़ी हैं, वासु। आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम इन्हें आती है। वासु, सबसे पहले बता दो आपको क्या क्या प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो 19 एज में भी है, और जो वासु की जो प्रॉब्लम है उनको भी क्या पता हो रही हो। तो क्या प्रॉब्लम है, आप बता सकते हो? कुछ नहीं गाइस, बस यही रहता है मन में कि पढ़ाई करें या खेलें, और मेरा ज़्यादातर मतलब पढ़ाई में मन है नहीं, खेलने में मन है कि बस खेलना है। तो मैंने फिर भैया से पूछा भी था कि भैया क्या करूँ, पढ़ाई छोड़ दूँ या खेलना छोड़ दूँ, ऐसा कुछ, पढ़ाई बिल्कुल ही छोड़ दूँ, खेलने पे ही पूरा दिन मतलब यहीं पे फोकस रखूँ। फिर भैया ने मुझे बताया। गाइज मैं आपको बता दूँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो 19 एज के लड़के होते हैं। मेरे खुद मन में थी उस टाइम, जब मैं 19 था, अभी तो थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। उस टाइम क्या था,
जैसे पढ़ाई करते हैं हम 10th 11th 12th में होते हैं कि पढ़ाई यहाँ से छोड़ दो, पूरा फोकस अपना क्रिकेट में लगा दो। तो उस टाइम मैंने वासु को बोला, जब वासु अपने 10th का एग्जाम दे रहा था उसके बाद बोला भैया मैं 10th के बाद पढ़ाई नहीं करूँगा, मतलब पूरा फोकस क्रिकेट पर। मैंने उस टाइम इसको भी यही बोला और आप सबको भी ये बोल रहा हूँ, आप पढ़ाई करो साथ साथ गाइस, पढ़ाई भी ज़रूरी है। आप साथ साथ क्रिकेट को अपने 2 से 3 घंटे दो, वो भी बहुत ज़्यादा इनफ है अगर अच्छी प्रैक्टिस करते हो, जैसे मैं बताता हूँ आपको। तो वासु को भी ये प्रॉब्लम थी और पूछते हैं और क्या प्रॉब्लम है इनको, तो पढ़ाई आपको बता दूँ, वासु भी पढ़ाई कर रहा है तो आप भी पढ़ाई करो। अगर 10th में हो तो 10th के भी एग्जाम देने और 11th के भी देने, साथ साथ क्रिकेट चला सकते हो, दोनों चलाना है। तो आपने दोनों स्टार्ट कर दे, क्रिकेट और पढ़ाई। क्रिकेट और पढ़ाई दोनों साथ में है, बस ये है कि पढ़ाई मतलब रेगुलर नहीं है, नॉन रेगुलर है। कभी कभी जाता हूँ स्कूल में पर पेपर देने। पर ज़रूरी है, पढ़ाई करना ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये, आपको छोड़नी नहीं है। अगर आप 10th में 11th में पढ़ाई ज़रूर करो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है इस एज में। और क्या क्या आपको बाधाएं लगती है कि हाँ क्रिकेट के साथ साथ ये जो घर में होती है या आपको कुछ और हो, तो आप शेयर कर सकते हो। बस यही है कि ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं बनाना चाहिए। अगर फ्रेंड सर्कल बनाओगे, दोस्त वगैरह कहते हैं घूमने चल रहे, इधर उधर चल रहे, पार्टी वार्टी में, वो ज़्यादा नहीं। फ़ोन वगैरह कम चलाओ और ज़्यादा फ्रेंड सर्कल से दूर रहो। जैसे गाइज वासु बता रहे हैं 16 और 19 में सेम यही प्रॉब्लम होती है सबको कि फ्रेंड ज़्यादा रहते हैं, घूमने ज़्यादा जाना है, ज़्यादा अपनी फ्रेंडशिप कर ली किसी से, उसमें ज़्यादा ध्यान रहता है, फिर क्रिकेट में ज़्यादा ध्यान आता नहीं। अगर आप उस तरफ ज़्यादा ध्यान रखो तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि क्रिकेट आप ज़्यादा दिन तक नहीं खेलोगे, फिर आपका मन ही नहीं लगेगा प्रैक्टिस में। अगर आप अपना सीधा फोकस अपना प्रैक्टिस पर रखोगे, अपने फ्रेंड्स होंगे जो क्रिकेट में आपके फ्रेंड्स होंगे, तो उधर आपका ज़्यादा ध्यान लगेगा, तो आप 100% अच्छे क्रिकेटर बनेंगे और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो पूरा फोकस आपका जैसे वासु का है प्रैक्टिस में रहता है और पूरा ज़्यादातर टाइम अपना ग्राउंड में बताते हैं। तो अगर आपको सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी साइड में। हाँ, अगर कुछ लिमिट में आपके अच्छे फ्रेंड होंगे आप उनसे कर सकते हो, ये नहीं कि फ्रेंडशिप करनी नहीं, किसी कर सकते हो, पर एक लिमिट में होनी चाहिए सब चीज़ें। प्रैक्टिस सबसे पहले अगर आपको क्रिकेटर बनना है, बड़ा क्रिकेटर बनना है। तो अब गाइज मैं आपको मिलाता हूँ जो तीसरे हैं, वासु के 19 थे, अब 23 के हैं जो, उनसे आपको मिलाता हूँ। तो वासु जाएंगे अभी 23 के जो अपने बंदे उसके गाइज। अब आ रहे हैं पार्टनर मेरे हिमांशु जो अंडर 23 हैं, अपना ट्रायल देते हैं अंडर 23 का। तो ये आपको बताएंगे इस एज में क्या अपना प्रॉब्लम आ रही है और कैसे टैकल कर रहे हैं उनको और कैसे क्रिकेटर बनने की अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बताओ हिमांशु क्या क्या आपको। फ्रेंड्स, इस एज में मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन सिर्फ यही है कि मैं क्रिकेट कंटिन्यू करूं या फिर अपने आप को सेटल करूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है फिलहाल। गाइज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसने बताई। हाँ, ये सबको होता है, मैं खुद इसमें हूँ जो इसके साथ इसी एज में हूँ, तो खुद लगता है इस एज में कि अब जॉब करनी चाहिए, क्योंकि घर वाले भी बोलते हैं, आपको घर वाले भी बोलते हैं कि हाँ आप सेटल होना है, क्योंकि बहुत टाइम से खेल रहे हैं। क्योंकि इस टाइम में गाइज क्या होता है कि घर वाले भी आपको बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं अब तो क्या बन पाओगे, क्या मतलब ये क्वेश्चन आता है मन में, क्वेश्चन मार्क सा लग जाता है कि अब क्या करना है आगे, ये सबके मन में आता है। तो आप इसको टैकल कैसे कर रहे हो कि जॉब कर रहे हैं अपना खेले, तो कैसे आप घर वालों को बोल रहे हो, कैसे इस चीज़ को टैकल कर रहे हो, ये भी क्योंकि बहुत सारे हैं जो अपने 23 एज के हैं और जो इस चीज़ को टैकल कर रहे हैं, तो आप उनको कुछ बताना चाहोगे। तो मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा ना हो कि ग्राउंड पे पूरा ही दिन रहे, आप अपनी 3-4 घंटे की अच्छी प्रैक्टिस करके पढ़ाई पे भी फोकस कर सकते हैं और पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ भी देखें साइड में और क्रिकेट को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी बात बताई हिमांशु ने, जैसे बताया इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, क्रिकेट बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप यहाँ से भी अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो, बहुत सारे क्रिकेटर जो 23 के बाद ही बने, पर इसके साथ साथ आपको जो साइड में आपकी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आप नई चीज़ें सीख सकते हैं। कितना टाइम लगता है, कुछ भी आप नई चीज़ें सीखेंगे, कुछ स्किल अपनी डेवलप करेंगे साथ साथ क्रिकेट के साथ साथ, सिर्फ 6 मंथ लगते हैं। जैसे आज मैं भी कैमरा फेस कर रहा हूँ तो ये भी एक स्किल है, तो आप भी सीख सकते हो कोई स्किल। तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो साथ साथ अगर आपके मन में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि हाँ बनोगे या नहीं, तो साथ साथ क्रिकेट भी खेलो और साथ साथ कोई स्किल भी सीख सकते हो। वो आपको फिर अगर आपको लगे कि हाँ आप अपना स्किल चेंज करना चाह रहे हो तो आप बाद में कर सकते हो, पर क्रिकेटर आपको बनना है। अगर आपने अपने मन में ठान लिया तो आप बन सकते हो, सब बात मन की होती है, नामुमकिन कुछ नहीं है। तो हिमांशु भी लगे हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ साथ अपनी ट्यूशन अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो साथ में। तो मैं ऐसे ही मतलब कोचिंग सेंटर पे हूँ, अभी कॉलेज में हूँ और अपनी B.Com पूरी कर रहा हूँ। तो अभी साथ साथ अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। अभी गाइस हिमांशु का जाने का टाइम हो गया, अब आ गए हैं ओपन कैटेगरी के। जो भी मेरा भाई है वो वीडियो देख रहे होंगे कि कैसे अपने आप को तैयार करें और कैसे इस एज में भी, मतलब जो ओपन हो जाते हैं 23 से जो ऊपर है, तो कैसे वो भी तैयारी अपनी जारी रखें, तो वो आपको बताएंगे। तो चलते हैं, अब हिमांशु का जाने का टाइम हो गया। अब आते हैं गाइस वसीम भाई मेरे साथ, जो हमारे साथ बचपन से खेल रहे हैं, मेरे सीनियर है, आपको बताएंगे क्या इस टाइम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और क्या क्या आपको भी होना चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी हो, मतलब 23 से ऊपर हो। तो वसीम भाई बताओ कैसे तैयारी करो, क्या आप। हेलो, कैसे आप सब लोग। मैं जैसे बताया विशाल ने, मैं वसीम, और ये मेरे साथ खेला है और मेरा जूनियर भी है, बहुत ज़्यादा जूनियर है। मैं ओपन कैटेगरी में हूँ, अभी ये 23 चल रहा है इसका। तो मेरी साथ अभी प्रॉब्लम्स, सबसे पहली प्रॉब्लम्स, आप जो भी ओपन कैटेगरी में होते हैं उनके सामने सबसे पहली प्रॉब्लम होती है फैमिली प्रॉब्लम, यानी कि आपका जॉब के साथ आप क्रिकेट कैसे मैनेज करना है।
तो अभी मैं जॉब भी करता हूँ और जो मेरा टाइमिंग शेड्यूल है क्रिकेट का, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना डेडिकेशन अपने क्रिकेट को देता हूँ और अपनी प्रैक्टिस डेली वो करता हूँ, जैसा भी जो मैं गाइस एडजस्ट कर पाता हूँ। बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने। इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है जॉब के साथ, क्योंकि इस टाइम जॉब अपना सेटल हो ही जाता है, आदमी 25 से ऊपर होता है, कुछ भी कहीं भी सेटल हो जाता है, उसके बाद वो क्रिकेट कैसे अपना चालू रखे। तो वसीम भाई साथ में जॉब भी करते हैं, मतलब क्रिकेट में जॉब करते हैं। 23 इन्हें 22 खेला है, जिस टाइम 22 था अरुणाचल से, तो उस टाइम ये PTI एक जगह ये जॉब भी करते हैं और साथ में क्रिकेट भी खेल रहे हैं। मतलब बहुत बड़ी ये इनकी बात है, ये गिव अप नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ से इन्होंने गिव अप कर दिया तो क्रिकेटर नहीं बनेंगे। बहुत भाई सोचते हैं कि नहीं जॉब लग गई तो गिव अप कर देते हैं, तो ये गिव अप नहीं कर रहे हैं, ये वहाँ पे भी जाते हैं, क्रिकेट को भी पूरा टाइम देते हैं। तो आप देख सकते हो ये इनकी लगन है और ये अब भी मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी अगर ओपन कैटेगरी हो तो मन में ये मत सोचो कि आप नहीं बन सकते, अब भी इनको पूरा होप है कि हाँ ये खेलेंगे। तो वसीम भाई अब भी पूरा होप रखते हैं और बताओ कुछ इनको बातें जो आपके ओपन कैटेगरी की, हाँ गिव अप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अभी भी मैं चाहता हूँ कि मैं उत्तराखंड के लिए रणजी खेलूँ और मेरा डेडिकेशन है, मैं गिव अप कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ मेरे अंदर जुनून है उसको मैं कभी मरने नहीं देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप अपना नेट जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, आपके 2 घंटे अगर कोई कहीं भी देना है आपको ग्राउंड में, मतलब तो आपको वो 2 घंटे अपने ग्राउंड को ही देने हैं, अपने नेट सेशन को देने हैं, अपने प्रैक्टिस को देने हैं। आपको बैटिंग करना है, जो बॉलर्स हैं बॉलिंग करना है। तो आपके जो शेड्यूल है ग्राउंड का, चाहे आप जॉब करते हो या आप कुछ भी बिजनेस करते हो, तो आपको ये अपना डेडिकेशन ख़त्म नहीं करना बिल्कुल भी। आपका जो टाइमिंग शेड्यूल है 2 घंटे का या 4 घंटे जो भी हो आपका, वो आपको देना है और आपको कभी भी नेवर गिव अप, यानी कि गिव अप नहीं करना है। यही बातें आपके मन में होनी चाहिए। अगर आप कुछ भी काम साथ में करो तो क्रिकेट को भी साथ में, मैचेस भी अपना खेलो, तो आप 100% गाइस क्रिकेटर बनोगे। अगर आप छोड़ दोगे होप कि नहीं बनोगे तो आप बन ही नहीं सकते हो। अगर होप आपके अंदर है तो आप कहीं से बन सकते हो। और उदाहरण भी है हमारे पास, ये नहीं कि आज तक उदाहरण नहीं है, उदाहरण है हमारे पास। बड़े बड़े क्रिकेट खेले जो 30+ भी थे, फिर भी इंडिया को नहीं IPL तो खेल रहे हैं। प्रवीण तांबे देखा होगा जैसे आपने, और भी हैं, नाथन लियोन है, बहुत सारे हैं गाइज। तो जैसे इनको भी वसीम भाई को पता है, इस एज में खेल रहे हैं, फिर भी इनको पूरी जानकारी है, इसलिए होप एंड खेलेंगे। तो गाइज वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, कुछ भी कह रही हो तो इंस्टाग्राम पे अपने भाई को मैसेज कर सकते हैं, सेम अकाउंट क्रिकेट विशाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज। थैंक यू।